छोटा सा चोट है, लेकिन लगा कैसे? केले के छिलके पे पैर पड़ते ही फिसल कर गिर गया डॉक्टर। जोक अच्छा था, लेकिन लगा कैसे? फीस लिए बिना, पल्स बिना चेक करने वाले इस जमाने में इतने प्यार से इलाज कर रहे हैं। यू आर ग्रेट डॉक्टर। इट्स माई ड्यूटी। रोगी को प्यार न करने वाला डॉक्टर भी रोगी के समान होता है। लेकिन चोट कैसे लगी ये अभी तक आपने नहीं बताया। मेरे बेटे की वजह से लगी। कॉर्पोरेटर की शादी में फ्लेक्सी में दूल्हे की फोटो किसने बदला था बे? मेरा बेटा पढ़ाई में थोड़ा वीक है ना। फिर फोटो किसने बदला? मेरे भाई ने बिना उसे देखे ये पोस्टर पूरे शहर में चिपकवा दिया था। उसे देख के दामाद जी नाराज हो गए। शादी रुक गई। मेरे भाई की इज्जत चली गई। शादी रुक गई क्या? शादी रुक गई और इसकी वजह तेरा बेटा ही है। उसी ने ये सब किया है। मुझे सब कुछ पता है। इसीलिए तुझे मारूंगा तो उसे अकल आएगी। इसलिए जो खाएगा उसी ताकत मिलेगी ना। तो जिसे मारोगे उसे अक्ल आएगी। तो उसकी जगह मुझे क्यों मार रहे हो? वो सब हम लोग नहीं जानते। अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो भाई हमें मार देंगे। टैक्सी में फोटो क्यों बदली बे? दुल्हन मेरे फ्रेंड से प्यार करती थी इसलिए बदला। ओह, आज तक तुझे फालतू ही समझा था, लेकिन तूने तो ये ब्रोकर का काम शुरू कर दिया। हाँ, सगे बेटे को आप ब्रोकर सॉरी कहोगे? बेटा, उससे ज्यादा गंदी गाली मुझे नहीं अरे आती। रुक जाओ, आज तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और एक जल्दी भागिए, वो डेंजर लोग हैं। चलिए। तुमसे भी ज्यादा जिंदगी में आगे भागने वाला बेटा पैदा होगा ऐसा पंडित जी ने कहा था, तो मैं बहुत खुश हुआ था। तेरे प्यार के चक्कर में मेरी जान चली जाएगी। पापा बोलो धीरे, जल्दी भागो यहाँ से। पापा चलो। अरे माँ, अब मैं और नहीं भाग सकता। आपके बेटे को 2-4 अच्छी बातें सुनानी होंगी। कहाँ है वो? ऐसा हाथ देखा तो उसे छूते रहने का मन करता है। आप क्या करते हैं? एक फेमस डायरेक्टर की फिल्म तरह। बनाते हैं क्या? नहीं, सुबह उठकर पॉन देखता हूँ। वो कमीना तेरा बेटा है? वो एक यकीन न करने वाला सच है और इनकार न करने वाला भी सच। मेरी बेटी को लाइन मार रहा है। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग आपकी बेटी को पटाते ही हैं। मेरा बेटा उससे आगे नहीं जा सकता। वहाँ तक जाने के बाद मेरी बेटी नहीं रुकती। बेटी को माँ वाली आदत है ना। ये सब शौक मेरे लिए नया नहीं है। राम जैसा बेटा पैदा होगा उसकी पूजा की थी, लेकिन यहाँ तो रावण जैसा बेटा मिल गया। असल में एक ऐसा इंसान है कुछ। उस लड़की ने जो मुझे शौक दिया था उससे मुझे तुरंत भगवान याद आ गए। क्यों बे आवारा? आखिर में बीटेक पास कर ही गया। हाँ, कर लिया। तो अब तू आवारा नहीं रहेगा। तेरे पापा ऐसा मानने लगे क्या? आवारा लोग भी बीटेक पास हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने फिक्स कर लिया। हाँ बोलो बेटा। मेरी लाइफ में कोई लड़की ना आए और मैं किसी लड़की को ना देखूं, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग अर्चना कीजिए। मैं आपका 1 महीने का नेट बैलेंस भर दूंगा। अरे बाप रे, तो फिर बताओ किसके नाम से पूजा करनी है? 1 या 2 नहीं, सारी लड़कियों के नाम पर अर्चना कीजिए। तो फिर गोत्र का? ऑल गर्ल्स। हाँ, ऑल गर्ल्स गोत्र भविष्य। हरि ओम नमस्तु नमस्ते। आरती ले लो बेटा। मनोवांछित फलम सिद्धिमस्तु। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। बेटा आप फ्रस्ट्रेशन में हो ये बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस भोलेनाथ का स्क्रीन प्ले किस समय क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। क्यों यार इतना उदास क्यों है? भागदेवी ग्रुप कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखा। ग्रुप्स कोचिंग जाने वाले हो क्या भाई? नहीं यार, मेरे पापा ने जबरदस्ती मुझे ज्वाइन करवाया है। मुझे पसंद ना होने के बाद भी उनके लिए मैंने एग्जाम अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने वो बात बहुत सीरियसली ले ली। ये सिर्फ तेरी समस्या नहीं है यार। इंजीनियरिंग पढ़ के घर में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स का यही हाल है। बीटेक होने के बाद एमटेक एरोनॉटिक पढ़कर पायलट बनना मेरा ड्रीम है यार। वो बात समझे बिना ही मुझे ग्रुप्स में बैठने को बोल रहे हैं। तू अकेला नहीं है भाई, आजकल हर पेरेंट्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। एक बार उनसे बात करके देख। अरे वो कोई पड़ोस वाला एमआरओ बना है तो वो भी ग्रुप्स पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। सामने वाला टीचर बना है तो कम से कम बीडी तो पढ़ लेता है, ऐसा बोल रहे हैं। पीछे के घर वाला ऐसा बन गया है तो सुबह पार्क जाकर दौड़ने के लिए कहते हैं। अरे ये अड़ोस पड़ोस वाले और पीछे के घर वालों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने घर में रहने वाला क्या बनना चाहता है वो सोचते ही नहीं है यार।
अपने जैसी कॉमन फैमिली का यही हाल है यार, जिधर हवा आती उधर ही उड़ जाते हैं। सुन, तुझे कोचिंग लेना पसंद नहीं है, यही बात है ना? नहीं यार, बिना पसंद के पढ़ेगा तो वो दिमाग में नहीं बैठता है। तूने क्या पढ़ाई की है, इसने क्या पढ़ाई की है, मैंने क्या पढ़ाई की है? जिस जॉब के लिए तुम लोग कोशिश कर रहे हो उसका तुम्हारी पढ़ाई से कोई लेना देना है? जो हमें पढ़ना है वो पढ़ नहीं सकते, दूसरे के मन का पढ़ने में मन नहीं लगता। फ्रस्ट्रेशन में दारू पीने का मन हो रहा है यार। और भाई, बिना सच्चाई जाने कॉलोनी वाले हम सबको बेरोजगार बोलते रहते हैं। अरे लगी, वो एटीट्यूड दिखाने वाला जा रहा है। मुझे मेरे पापा के द्वारा ग्रुप्स में ज्वाइन करवाने का यही एक कारण है। इसे देखता हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। अबे उसका पागलपन चरम पे है। हमारे पड़ोस की औरत के पेट में दर्द था तो उसे 10,000 रुपया देकर उसके पूरे परिवार को पाल रहा है, ऐसा फेसबुक पे उसने पोस्ट किया है। ए, हमें उस फालतू आदमी से कोई काम नहीं है। चलकर फीस वापस लेते हैं। उस पल बिना पसंद का ग्रुप 1 पढ़ने से अच्छा अपने पसंद के ग्रुप के साथ दारू पीना बेटर लगा। रिसिप्ट दे मुझे। हेलो, एक्सक्यूज मी, हम बोलो, हमारी फीस हमको रिटर्न चाहिए। एडमिशन को खेल समझ रखा है क्या? जब तुम्हारा मन करेगा आकर खेलने लगोगे। इसीलिए बोल रहे हैं सर, रोज आके हमें यहाँ दर्शन नहीं देने हैं। कॉलेज किक देने वाली वाइन नहीं होती बेटा, माइंड शाइन करने वाली गाइड होती है। अरे इन्हें तो सब पता है, वाइन से हमें किक तो मिलती है, पर पहले पैसे वापस करो। हाँ दे दो दे दो। ला 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 ला, ओ हो, हे हे हे। उस पल उस लड़की को देखते हैं, मंदिर में जैसे पंडित जी ने कहा था, उस भगवान की स्क्रीन प्ले की सारी बातें याद आ गईं। हे, हे, कैसा आदमी है तू, जहाँ देखो फिसल जाता है। अगर वो लड़की हाँ बोल देना तो मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा। सर, दोबारा क्यों आए हो? ज्वाइन होने के लिए। हटो, मैंने पहले ही बोला था ना, एक बार एडमिशन वापस लिया तो दोबारा एडमिशन नहीं होता है। तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जैसे रिकमेंडेशन वगैरह? इस कॉलेज का कोई लेक्चरर साइन करेगा तो ले लेंगे। सर साइन। साइन सर। इस फेस में प्यार कहाँ पे? आई वॉन्ट लव। प्यार से साइन का क्या लेना देना सर? हे, जैसे आइसक्रीम गर्मी से पिघलती है वैसे मैं प्यार से पिघलता हूँ। हाँ? जब तक तेरे चेहरे पे प्यार नहीं दिखेगा मैं साइन नहीं करने वाला। जाओ। सर साइन करिए ना सर, साइन कर दीजिए। हे, प्रेम से बोलेगा तो साइन क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर आप कितने महान हो। माय नेम इज वेनिला। ओह, आई एम लकी। आपका नाम सबसे अलग लग रहा है सर। वो क्या है, मेरे पापा की एक आइसक्रीम शॉप थी। पार्टनर्स द्वारा उन्हें लूटने के बाद सिर्फ वेनिला आइसक्रीम बची। उसी याद में उन्होंने मेरा नाम वेनिला रख दिया और तभी से मैं प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। एनी हेल्प? एडमिशन के लिए आपकी साइन चाहिए थी सर, प्लीज। रूल्स तो आप जानते हैं सर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी। डोंट वरी सत्या बाबू, बच्चा बहुत खरा है। खुश होना लक्की आप जी। सुपर्ब हैं सर। वैसे सर, शाम को एक हमारी पार्टी है, साथ में एंजॉय करेंगे। या ये, अभी 10 मिनट पहले ही हमारी पहचान हुई है और इतनी जल्दी दारू की पार्टी, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। इट्स क्रेजी। These chemistry groups are the toughest thing, so you have to spend at least 18 hours a day to study. Come in. हाय ब्रो, ए हाय। न्यू एडमिशन। या आई एम सेसु। ओह, रिटायरमेंट के टाइम पर रिक्रूट के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है क्या? महाकवि के बारे में ऐसा कहा। क्या कहा? लव का कोई एज बार होता नहीं, रंग नायकी ने ऐसा कहा है। बाप जब लव का एज से कोई लेना देना नहीं तो फिर पढ़ाई का एज से क्या मतलब? एक्सक्यूज मी, माय नेम इज तमन्ना। दिखने में बड़ा फ्रेश लग रहे हो, आओ ना मेरे पास बैठ जाओ। तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होगा तो मैं हेल्प करूंगी ना। तुम्हें सबसे बड़ा डाउट हो, तुमसे क्या डाउट क्लियर कराऊं? Hey mister, न्यू एडमिशन है क्या? स्टैंड अप। एक कमरे की चौड़ाई 9 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी बताओ? और कितनी होगी? हम कूद सके इतनी? Get out from the class. अरे बाप रे, मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रही हैं। Today's class is over. We'll meet tomorrow. Shut up, useless fellow. हाँ, डूमर कमीने।
आ रहा हूँ यार, बस 5 मिनट। ए बेवास! Shit, क्या हुआ भाई? ऐसे क्यों पड़े हो? तो मार रहा है सर। फिल्म फ्लॉप है तो मार क्यों रहा है? आपको मास और इमोशन समझ में नहीं आते, चले जाओ। हे, ये यहाँ क्या कर रहा है? सर आज ही ज्वाइन हुआ है सर, वेनिला सर का रिकमेंडेशन है। अरे आलतू फालतू लोगों को इंस्टीट्यूट में रख करके इज्जत ना निकाले इंस्टीट्यूट की। बोल मैंने बुलाता लाता हूँ हूँ सर। अरे अरे अरे, खजूर, और क्या? दारू का है यार? ए मोटू, चखना का है? ग्लास का है यार? हाँ? ए, देना यार। न्यू जनरेशन के साथ पार्टी करूंगा सोचा था, तरबूज की पार्टी क्या? तुम्हारे और तुम्हारे तरबूज जैसा चेहरा, थू, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। वेनिला भाई, ये ना कोई साधारण सा वाटरमेलन नहीं है, वोडका मेलन है। वंस यू विल टेस्ट यू कैन फील द थ्रिल। तू पास मत आ, मुझे डर लग रहा है। ये वोदका मिलन क्या होता है यार? अरे ये तो कमाल का आइडिया यार। दारू भी यही है, दारू का चखना भी यही है, दारू में पानी भी यही है। हमेशा पुराने ढंग से दारू पीता था, इस तरह से दारू पीने का पहला मौका है मेरा। लकी जी, बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसी सर्कल मिले। बहुत दिनों के बाद ऐसे सर्कल से जुड़ा हूँ। जिंदगी को आपके जैसा लाइट एंजॉय करने वाले मुझे अंदर से बहुत किक देता है यार। तरबूज में वोडका डालकर पीने वाले इस महान विचार को रखने वाले आप चीप ग्रुप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? वेनिला भाई, ये ना हमेशा रिस्क लेकर हवा में उड़ने का सोचता है, पर इसके पापा हमेशा बोलते हैं कि तू काम शांति से किया कर। पायलट बनने का इसका जो सपना है, इसके गोलकीपर इसके पापा हैं। अरे सारे पापा ऐसे ही होते हैं। हमारे जिंदगी का हश्र उन्होंने किया है। हर एक का बाप तो एक ही गड्ढा खोदता है, लेकिन मेरे पापा तो हर जगह गड्ढा खोदते हैं। अच्छा ये बताओ लकी, फीस लेके तुम वापस जाने वाले थे, फिर 5 मिनट के बाद तुम ज्वाइन करोगे, ऐसे डिसाइड क्यों किया? You crazy naughty यार। वो अपने मैथ्स की मैडम नहीं है लकी, वो अपने चेयरमैन की बेटी है। वो अपने इंस्टीट्यूट की मैडम है। वो भी एक स्टूडेंट ही है। जब लेक्चरर छुट्टी लेते हैं तो उसे जो मन करता है वही क्लास लेती है। मल्टी टैलेंटेड ब्रो। लेकिन उसका नाम बताना भूल गया। उसका नाम आराध्या है। आराध्या नाम कितना अच्छा है ना। हाँ। हाँ, 6 बज गए क्या? शो हो। रोज 11 बजे तक ना उठने वाला बेवकूफ आज इतनी जल्दी अर्जेंटली जाने को रेडी हो रहा है। इस टाइम तो वाइन शॉप भी नहीं खुलती है। नमस्कार, सुनिए विजेंद्र प्रताप जी। जी कहिए जी। लोग बदलते हैं क्या? अरे क्यों नहीं बदलते, मेरे बेटे को ही देख लीजिए। आजकल डायरेक्टर बन के वो राजा मौली का काम छीनना चाह रहा है। आपके सर पर पत्थर ना गिरे, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा बेवकूफ आजकल बुद्धिमान हो गया है। कोई भी नौकरी करके सेटल हो जाएगा ऐसा बोला था, पर मेरी बात तो सुनता ही नहीं। मेरे हालात तो त्योहार के बाद जैसे फ्लेक्सी निकाल के फेंक देते हैं वैसे हो गए हैं। अरे बाप रे। इसके अलावा घर में शादी लायक जवान लड़की है। आप फिक्र मत करिए, आपके नाम के हिसाब से, आपके बेटी के गुण के हिसाब से कोई ना कोई अच्छा लड़का आपकी बेटी को मिल ही जाएगा। उसे हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, इसीलिए श्री शादी नहीं करेगी ऐसा बोलती है। एक पिता होने के नाते मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं भी श्री के बिना रह नहीं पाऊंगा। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। दीवार में पेंटिंग करने वाली स्टेज से फ्लेक्सी प्रिंट करने वाली स्टेज तक मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। अभी मेरा बेटा कोई तकलीफ ना झेले, मुझसे भी ज्यादा अच्छी जिंदगी जिए, बस यही तो चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। थैंक यू दादाजी। यहाँ पर कोई भिखारियों की महासभा चल रही है क्या? तुम्हें क्या करना है? वो क्या है, हमारी मालकिन इन लोगों को पैसे देके इनसे फालतू प्लास्टिक लेके उनसे खिलौने बनाती है। खिलौना? वो क्यों? तुम्हें क्या करना है? मालकिन उन खिलौनों को एग्जीबिशन में लगाती है। एग्जीबिशन? थैंक यू दादाजी। बेटे, इन बेकार की चीजों से आप क्या करती हो पता नहीं, लेकिन आपके दिए पैसों से हमारा पेट भरता है। आपका परिवार हमेशा खुश रहे बेटे। इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है दादाजी। मन से सोचो, बस इतना ही। चलता हो बेटे। हाँ ठीक है। बाप रे बाप बाप बाप, क्या कैरेक्टर है इसका। ए टोलू, तेरी बहन की फालतू फिलोसॉफी मुझे बहुत पसंद आ गई। इसे तो फालतूगिरी करके ही पढ़ाना होगा। ए, श्री ने घर आने के लिए मैसेज किया है। ओके। चल चलते हैं। ठीक है। उसी मुहूर्त में शादी करवाएंगे जी। नमस्ते। संभाल कर जाना बेटा। हाँ
असल में ये सब क्या हो रहा है? श्री की कार्तिक के साथ शादी करवाने की सोची है। किससे पूछकर ये फैसला किया? मुझे भी एक बार पूछ सकते थे ना। तुम इसके भाई हो, किसी को पता चला तो इसकी शादी नहीं होगी। अपनी औकात के अनुसार कार्तिक जैसा लड़का मिलना बहुत बड़ी बात है। तो उससे अच्छा लड़का मिला नहीं क्या आपको? वो तेरे जैसा बेरोजगार नहीं है, महीने में 1 लाख रुपए कमाता है और अच्छी पोजीशन पे है। ऐसा लड़का मेरा दामाद बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी पसंद हो तो चलेगा क्या? इसकी पसंद से आपको कोई लेना देना नहीं। ये मेरी बेटी है, इसके लिए क्या सही है क्या नहीं है वो मुझे पता पापा! है। मुझे ये शादी पसंद है। ये हुई ना बात, तुम मेरी ही बेटी है। क्या यार, ले देकर उस कार्तिक से ही शादी करोगी? बचपन से पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ खोया है। अब मुझे अपनी नहीं पापा की खुशी जरूरी है। घर में भी पापा की बात नहीं सुनूंगी तो पापा को कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा उनको। वैसे भी लाइफ को इजी लेने वाले तुम इतने सीरियस कैसे हो गए? तुमसे रिलेटेड कोई भी चीज मैं इतनी इजीली नहीं लूंगा। भाई बहन होके एक पेट से पैदा होके भी हम जिंदगी भर एक साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं भैया। प्लास्टिक गो बैक, प्लास्टिक गो बैक, प्लास्टिक गो बैक। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब आपके जैसा करेंगे तो देश में पॉल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ओके। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे प्लास्टिक यूज करके अपनी सेहत खुद ही खराब कर रहे हैं। सेहत खराब हुआ तो मेरा ध्यान रखने के लिए आप है ना। अरे भाई क्या गलत कह रहे हैं मैडम? एक बात बोली थी मैडम, आपके साथ हम भी रहेंगे। सिर्फ हेल्प नहीं करेंगे, दिल से हेल्प करेंगे। व्हाट डू यू मीन? होल्ड ऑन, आप लोग जरा हट जाइए। क्या रे, प्लास्टिक गो बैक ये बोल रही है और तुम लोगों को फ्रंट देखना है क्या? मैं दिखाऊं क्या तुम लोगों को? देखना है क्या? भाई वो एक बार मार रहा है, तुम 3 बार क्यों मार रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही थी ना। सही कह रही है, बिना सही कह रही सेंस है। वालों के साथ न्यूसेंस की जरूरत है क्या? आप अपना काम करो, जाओ यहाँ से। तेरा क्या है बे? अरे मैडम का कॉन्सेप्ट क्या है, समझा क्या तुम लोगों ने? वो नहीं जानते क्या? पोल्यूशन की वजह से हमारा वातावरण खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से जानवर, पशु, पक्षी सब मर रहे हैं। अबे सुअर की शक्ल वाले, पॉल्यूशन की वजह से वातावरण खराब होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर बहुत हीट बढ़ रही है। अरे मैंने भी तो बीटेक किया है, लेकिन बेवर्स हूँ। रात भर मस्ती में पीकर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाता हूँ। हैंगओवर होकर दोपहर के लगभग 1 o'clock या 2 o'clock को उठकर डायरेक्टली लंच करके रोड पर आवाराओं की तरह घूमकर टाइम पास करके फिर शाम होते ही किसी अच्छे से बार में चले जाते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। चंदे में मिला हुआ बजट कितना है तो उससे मुझे फुल आएगी या फिर हाफ आएगी या क्वार्टर आएगी, ऐसा सोचकर मैं अपनी जिंदगी मजे में जी रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीने वाला मैं, मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए ऐसा सोचने वाला, तो मुझे हैंगओवर के पैक की तरह एक अच्छी लड़की दिखाई। अब मेंटली मैं फिक्स हो गया हूँ। अब तुम लोग मैं जिस लड़की पर लाइन मार रहा हूँ उसके फिगर को देखकर छेड़ रहे हो तो मैं भला कैसे चुप रह सकता हूँ? इतना आसान मत समझ। मैडम ये तो बहुत छिछोरा लग रहा है मैडम। भाई आप ठीक है भाई? इसे बाद में देखते हैं, भाई ने फोन किया, अभी चलते हैं। हाँ। फिर मिलेंगे। हाँ वो लोग तो बेचारे मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे, तुमने गुंडागर्दी की। आई हेट यू। ओए आराध्या, उन लोगों को तो समझ में नहीं आया, लेकिन तुम तो अच्छे से समझ गई ना। इस बार ग्रुप में हमें ही टॉप होना होगा। नमस्ते मैडम। कौन है यार ये?